गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.6 संख्या पद्धति की। ठीक है, कक्षा 9। चलिए जी, इसको करने से पहले कुछ लॉज हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या लॉ इसमें लगेंगे एक बार मैं बता देता हूँ। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है जी, तो कौन कौन से नियम है, चलिए करते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि a की पावर यदि m होगा और a की पावर n होगा तो उसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n। कैसे? मान लिया हमने 3 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 5। यहाँ पर ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 5 तो 3 की पावर आ गया 7। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि दूसरा नियम है कि a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, यानी कि भाग दे रहा हूँ, या तो ऐसे लिख लो या फिर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो। तो क्या लिखते हैं? a की पावर m माइनस n, ये लिख दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ पर हुआ 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको लिख लो 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2। इसको लिखेंगे, जब आधार सेम है तो घातें घट जाती हैं भाग देने में। 4 माइनस 2 तो 5 की पावर 2। तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा नियम है कि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, a की पावर m n हो जाएगा। ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है? a की पावर m हो और b की पावर n हो तो क्या हो जाएगा? हाँ, इसकी पावर भी m ही हो। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इसको a की ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नियम हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। एक चीज़ एक और देख लो, अगर हम ये कहें कि a की पावर n हो अपॉन b की पावर n हो तो इसको हम सेम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, इसकी होल पावर n कर देंगे। ठीक है, चलिए जी करना शुरू करते हैं। अब प्रश्नों को ही करना शुरू करते हैं। क्या कहता है? कहता है ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। चलो करना शुरू करते हैं। तो पहले का पहला 64 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स को हम क्या लिखेंगे? 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी पावर 1/2 दे ही रखी है तो इसको क्या लिखेंगे? 8 की पावर, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 1/2। अब क्योंकि ये भाग में है तो इससे कट जाएगा, तो 8 की पावर 1 यानी कि इसका आंसर 8 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 32 की पावर 1/5। हम इसको 32 को क्या लिखेंगे? 2 की गुणा 5 बार करने पर 32 आता है, यानी कि 2 की पावर 5 आ गया। और भार है 1/5, इस 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 125 की पावर 1/3 पर 125 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर
3, उसकी पावर 1/3, इससे कटा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 आंसर आ गया। दूसरे में क्या कहता है, ज्ञात कीजिए 9 की, दूसरे का पहला 9 की पावर दे रखा है यहाँ पर 3/2। तो हम 9 को क्या लिखेंगे, ऐसा बनाते हैं कि 2 बन जाए, तो 3 की पावर 2 जो होता है 9 होता है, इसकी पावर कितना है 3/2। तो इन घातों की गुणा हो जाएगी 2 गुणा 3/2, 2 से कटा 2, तो 3 की पावर 3, 3 के बाद 3 क्या होता है 27, 3 3 होती 27। अगला करते हैं, अगले में कहता है, अभी हमने दूसरा करना है। 32 की पावर कितना कराइए 2/5, तो 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। इसके बाद कहता है 16 की घात 3/4, 16 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 2 की पावर 4 लिखेंगे, फिर 3/4 है, इससे कट गया तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गया। इसके बाद है चौथा 125 की पावर -1/3, 125 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 की पावर 3 और गुणा -1/3, इस 3 से तो 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, तो 1/5 आंसर आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं दोनों के आधार में 2 है, तो इनमें क्या होगा, हमारा एक सूत्र था ए की पावर m और a की पावर n हो, तो क्या लिखते हैं a की पावर m प्लस n। अब ये आधार सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 2/3 हो और 2 की पावर 1/5 है, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्या करें, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ गया। अब कौन सा करें, इसका सेकंड करें, 1/3 की पावर 3 पावर 7, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, जब इसको खोलेंगे तो 1 की पावर 7 आएगा और 3 की पावर 3 × 7 आएगा। 1 की पावर तो कितना भी कर लो 1 ही आता है, और 3 7 21, 3 की पावर 21 है। इसको और सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। अच्छा, अब तीसरा 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो हम क्या देख रहे हैं, ये किस फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला हमारा क्या था कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो भाग में क्या करते हैं a की पावर m माइनस n करते हैं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है, तो इसको लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब 11 की पावर इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो 1/2 में 2 से ऊपर नीचे गुणा करो माइनस 1/4, क्योंकि एलसीएम 4 है, तो यह आ जाएगा 11 की पावर 2/4 माइनस 1/4, 11 की पावर 4 2 माइनस 1,
11 की पावर 1/4, ये इसका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है। मैंने कहा था कि अगर ए की पावर n हो और बी की पावर n हो, दोनों की पावर अगर सेम हो तो इनको हम लिख लेते हैं ए बी की पावर n। ऐसे इसको लिखेंगे 7 × 8 की पावर 1/2, तो 56 की पावर 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यूँ करके हमारा ये जो प्रश्नावली है ये भी ख़त्म हो गई। कुछ और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलो जी, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए, एक इसमें क्वेश्चन कहता है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कह लो। तो इसमें कहता है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 1/2 है। तो इसको कैसे करें? ठीक है, अब इनके क्यूब खोल लो। 1 का तो हो गया 1, 2 का हो गया 8 और 3 का हो गया 27। इसकी पावर आ गया 1/2। अब इनको ऐड करके क्या आएगा? इनको ऐड करके आएगा जी 36 की पावर 1/2। और 36 को क्या लिखेंगे? 6 की पावर 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कटा तो 6 की पावर 1 बराबर 6। ये आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि 9 की पावर 1.3 और 27 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/6 और 3 की पावर -2/3। अब इसको कैसे करें जी? इसको हम करेंगे क्या, सबको 3 में बदलेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 1/3। इसको क्या लिखेंगे? 27 को 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 और ये गुणा होकर -1/2। इसको तो ये 3 का तो 3 ही रहेगा, गुणा 3 की पावर -2/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 की पावर आ गया 2/3 गुणा 3 की पावर -3/2, 3 की पावर 1/6 और 3 की पावर -2/3। अब क्या करें जी? अब हम इसको, जो ऊपर वाले हैं वो तो प्लस होते चले जाएंगे और जो नीचे वाले वो माइनस होते चले जाएंगे। कैसे? 3 की पावर, या तो एक काम करो, पहले आप ऊपर वालों को ही प्लस कर लो। 3 की पावर 2/3 -3/2 और नीचे 3 की पावर 1/6 -2/3। यहाँ एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9 अपन। यहाँ क्या है? एलसीएम 6, 6 कम 6 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब इसका क्या आएगा? 3 की पावर 9 में से 4 गए तो -5/6 और ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर -3/6। अब स्टूडेंट ये माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर -5.6 इंटू 3 की पावर प्लस में हो जाएगा 3/6। अब जब ये गुणा में होते हैं और घात बराबर हो तो ये जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर -5/6 प्लस 3/6। इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 6 से आगे तो -5 प्लस 3, तो 3 की पावर -2/6, तो 3 की पावर आ गया -1/3। या तो इसको लिखेंगे
1/3 की पावर 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। एक क्वेश्चन क्या है, 25 की पावर 3/2, 243 की पावर 3/5, 64 की पावर 5/4 गुणा 8 की पावर 4/3। ये प्रश्न है, इसको कैसे करें? चलिए जी करते हैं। 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, इसकी पावर 3/2। और 243 का वो क्या लिखें, 243 जो होता है वो होता है 3 की पावर 5, और यह है 3/5, तो 3/5 से गुणा कर दो। 64 को क्या लिखेंगे, 64 को लिखेंगे हम 2 की पावर 4 गुणा 5/4, और 2 की पावर 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 4/3। चलो जिससे तो ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा। अब क्या बचा, क्या 5 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 4। अब मैंने बताया था आपको कि अगर पावर सेम हो तो अंदर इनकी गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 3 की पावर 3, और बेस सेम हो तो घाते जुड़ जाते हैं। 2 की पावर 5 प्लस 4, तो हो गया 15 की पावर 3, और 2 की पावर आ गया 9। ठीक है, 15 की 3 बार गुणा करें तो आएगा इतना, और 2 की 9 बार गुणा करें तो 512। तो इसका उत्तर ये आ गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो है वो है 81/16 की पावर -3/4 गुणा 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3 है। कैसे करें इसको? चलिए जी, अब 81 को क्या लिखेंगे, ये होगा हमारा 3 की पावर 4। ठीक है, और ये होगा 2 की पावर 4। तो इसको हम दोनों को कंबाइन करके ले सकते हैं। कैसे? तो 3/2 की पावर 4 लिखो इनको, और -3/4, इसका तो ये हो गया। 25 होगा 5 की पावर 2, और ये होगा 9 की पावर 2, तो 5/9 की पावर 2 गुणा -3/2, ये भाग दिया हुआ है। तो 5/2 की पावर -3, इसको ऐसे ही लिख दो। 4 से कटा 4, तो 3/2 की पावर आ गया -3। 2 से 2 कटा, तो 5, ये 5/3 आएगा। 5/3 की पावर -3 भाग 5/2 है ये। चलो, दो की पावर कितना आ गया, -3। अब क्या करें जी? अब हम कर ये सकते हैं कि हम इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे, और जब गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है। कैसे? 5/3 की पावर -3, यहाँ गुणा का निशान लगा दो, और इसको लिख दो 2/5 की पावर -3। ठीक, अब
ये भी गुणा में है तो इसको तो गुणा में ऐसे लिख दो, 3/2 की पावर -3। यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, सबको एक उसमें रख लो। 3/2 गुणा 5/3 गुणा 2/5 की पावर होल पावर कर दिया -3। अब देखो 5 से तो 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब कितना आसान हो गया ये कि 1 की पावर -3 और 1 की पावर तो कितना भी कर लो, माइनस में कर लो प्लस में कर लो, आएगा आंसर 1 ही। ठीक है, तो ये जो था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कहता है 625 की पावर माइनस का 1/2। अब इसकी भी पावर 1/4 और इसकी भी पावर 2। कैसे करें इसको? पहले इसका कर लो, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, यानी कि 5 की पावर 4 आएगा। ये आ गया माइनस का 1/2। इन सारे पावर की गुणाई कर लो, माइनस का 1/4 गुणा 2। अब देखते हैं किससे क्या कटता है। इससे कटा ये, इससे कटा ये, -1 की गुणा होगी तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5 गुणा 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की पावर 3 की होल पावर कितना, 1/4। इसको कैसे करें? इसको करेंगे 5 गुणा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 और 1/3, 1/4। इससे एक कटा और इससे एक कटा, ये आ गया 5 गुणा, बचा 2 + 3। अब ये हो जाएगा 5 गुणा 5 की पावर 1/4। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा 1/4, तो 5 की पावर 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, काफ़ी एग्जाम्पल कर चुके हैं, क्या और एक आध एग्जाम्पल देखें। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। चलिए एक क्वेश्चन को बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट का है। 4 + 3√5 और 4 - 3√5 बराबर a + b√5। तो स्टूडेंट, इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है। अब कैसे निकालेंगे? ये जो दिखाई दे रहा है इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि जो भी नीचे होता है हर में जो होता है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, इसमें गुणा कर दो 4 + 3√5 इसके अपोजिट साइन से, और 4 + 3√5, साथ में ये ऐसे चलता रहेगा a + b√5। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर सेम चीज़ है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 + 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b और a - b। मैंने बताया था a + b और a - b की जब मल्टीप्लाई होती है तो उसको लिखते हैं a² - b²। तो नीचे क्या लिखेंगे, a² - 3√5 का होल स्क्वायर बराबर a + b√5। अब हम इसको कैसे खोलें? इसका होल स्क्वायर खोल लो, a² यानी कि 4 चौक 16 प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और चलो कर ही लो इसका 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 3 चौक 12, 2 24 √5, यह आ गया 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, 9 गुणा
इसका रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 3 9 5 45। स्टूडेंट इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 9 तो ये आएगा, और इसका खोलेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि जब रूट 5 का होल स्क्वायर खोल करते हैं तो रूट हट जाएगा, 5 रह जाएगा। तो ऊपर आ गया हमारा 3 3 9 5 45। तो 16 + 45 + 24 रूट 5, और 45 में 16 गए कितने बचे? 15 में 6 गए 9, 3 में से 1 गया 2, कोई माइनस का। 45 और 16 कितने हो गए? 11 5 61 + 24 रूट 5 बटे 29, a + b रूट 3। अब इसमें इसको एक बार इसके नीचे रख देंगे, यानी कि माने 61/29, और एक बार इसके नीचे रख दो, यानी कि 24/29 रूट 5, a + b रूट 3। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या काम करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, यानी कि जिसके साथ रूट 5 है वो तो b की वैल्यू आ जाएंगे। b की वैल्यू कितनी आ गई? -24/29, और a की वैल्यू कितनी आ गई? -61/29। तो ये भी प्रश्न आते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको करने आने चाहिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।